यानी नेदरलैंड की बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक जगह लेके जाऊंगा। खुद 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 यहाँ से आपको 5 विंडमिल दिख रहा है। And the farmer's cheese, those two are still made with animal अपने साइज का जूता पहन के भी ट्राई कर सकते हैं। और अच्छा, बोट का टूर का आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट आते हैं पीप शो लिखा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये है मेरा होटल और ये रही आज के दिन की शुरुआत। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको डच सिटी यानी नेदरलैंड की बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक जगह लेके जाऊंगा। एक जो काफ़ी ऐतिहासिक मशहूर है जो कि है जांशे चान, और दूसरी जो बहुत ही खूबसूरत है जो है गीथरो। और दोनों की ख़ास बात यह है कि जो जांशे चान है वहाँ पर एक ज़माने में 600 से ज़्यादा विंड मिल हुआ करती थी और उसी के थ्रू वहाँ के उनके सारे काम होते थे। काफ़ी सारी जो चीज़ें बनती थी प्रोडक्शन रिलेटेड, वो उसी के विंड मिल्स के थ्रू बनती थी। बहुत ही प्यारी सिटी है, वो देखने जाएंगे आज। दूसरा हम जाएंगे गीथरो, जहाँ पर आज की तारीख तक वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं। यहाँ पे वहाँ पर लोग बाइसिकल से सफ़र करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कैनाल है, इतने प्यारे प्यारे जो वहाँ का एनवायरनमेंट है या मौसम है या खूबसूरती है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब ये दोनों सिटी जो है, एक काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में आता है और एक नॉर्थ थोड़ा वेस्ट में आता है, तो दोनों चीज़ें एक दिन में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने तो क्लूक ऐप से बुक किया है, लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप सिंगल दोनों टूर करना चाहते हैं एक दिन में तो कैसे कर सकते हैं, ये कर पाएंगे कि नहीं, ये मैं आपके आगे जाके वीडियो बताऊंगा। मुझे कितना चार्ज हुआ इस ट्रिप का, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ये है साइकिल लेन। ये मैं जब से आया हूँ मैं यहाँ पे मैंने साइकिल लेन बहुत देखी है, और शायद ये हमारी गाड़ी आ गई। नहीं, वो गाड़ी नहीं है हमारी। जो क्लूक ऐप से मुझे लगा मेरी गाड़ी आई है, लेकिन वो बंदा मुझे हाई कर रहा था। ठीक है, बहुत ही प्यारे लोग मिले, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं अगर उनके साइकिल लेन पे चलते हैं। उनके लिए डेडिकेटेड साइकिल लेन रखी है। देखिए ये साइकिल लेन, ये थोड़ा सा रेडिश है, ये पूरी साइकिल लेन है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाला नहीं आता है, ये पूरी साइकिल लेन है इनकी। और यहाँ पर जैसे जैसे हमारे बोलते हैं ना कि 23 मिलियन साइकिल्स हैं यहाँ पर, और 17.5 मिलियन लोग ही रहते हैं, यानी आदमी से ज़्यादा यहाँ पर बाइसिकल है। तो आप सोचो बाइसिकल के लिए लोगों ने क्या क्या करें। यहाँ पे सब होगा, गैराज होगा, पार्किंग स्पॉट रखा होगा, पूरा डेडिकेटेड पूरा पार्किंग एरिया रखा होगा, यानी बच्चे बूढ़े जवान सब साइकिल चलाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सिटी ऑफ बाइसिकल, ऐसे नहीं बोला जाता। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी गीथरो और जांशे चान के रिलेटेड, तो पूरा वीडियो एंड तक दिखेगा। कंपेयर कीजिएगा कि अगर आपको ऐप से जाना है क्लूक से, यानी आपको डे ट्रिप करना चाहिए या आप खुद ही कर दीजिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए एंड में। अभी का जो टाइम है वो है 7:46 और सूरज देखिए उतना ऊपर आ गया है। मैं कल से आया हूँ, कल मैं 9 बजे, पौने 9 बजे आया था। आपने देखा होगा जब हम लोग आए थे पौने 9 बजे, तो मैंने अपने वीडियो में देखा होगा कि पौने 9 बजे तक अंधेरा नहीं हुआ था और सूरज भी यहाँ पे 5:30 बजे निकल चुका था। तो दिन काफ़ी बड़ा है, मतलब सही समय पे आया हूँ। और ये हॉस्टल का मैंने चार्जेस तो आपको बता ही दिया है। चलिए देखते हैं कब तक हमारी गाड़ी आ रही है। यानी हम खुद You can spell like K-U-N. That is maybe the KUN. Yeah. Khun. Yeah. Okay. I got it right? Khun. Yeah, that's good. Yeah, Khun is good. 再次看一下的黑头人。My name is Kun. Full name is Kun Hao. एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से जांशे चान जो जगह है वो करीब 20 किलोमीटर दूर है, और हमें पहुंचने में वहां पे सिर्फ 20 मिनट लगे। अभी हम लोग आ गए हैं जांशे चान का ब्रिज, ये ब्रिज है, और यहाँ से आपको 5 विंड मिल दिखता है। देखिए 1 2 3 4 5, और वो जो विंड मिल है वो सबसे पुराना है। ये सारे विंड मिल को उखाड़ के यहाँ लाया गया है, यानी जितने भी विंड मिल आपको दिख रहे हैं, ये इसमें से ये 5 जो है, ये 3 ये 4 ये फंक्शनल है, एक वो फिर दूसरा और तीसरा, 3 फंक्शनल है। इसमें एक में चीज़ फैक्ट्री है, एक में जो
जो वुडन के जो जूते होते हैं उसकी फैक्ट्री है, और जो फ्लावर यानी आप बोल सकते हैं जो पाउडर बनता है या आटे की फैक्ट्री, इसमें पास्ता पेस्ट्री से सब बनते हैं। तो ये ब्रिज है, अगर आप आते हो तो ये ब्रिज पे आपको आना है। ये ब्रिज देख लीजिए आप, ये ब्रिज पे आप आओगे तो ये वो जो है वो सबसे पुराना है। वो 19 मतलब वो डच गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। और ये हमारा गाइड है। तो सबसे पहले स्पॉट पे हमारा आ गए हैं जो है जांशा चांद के, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, ये जो गांव है एक्चुअली विलेज है और इसको बनाया गया है, डच गवर्नमेंट ने बनाया है, बाकायदा इसको बनाया है। काफ़ी सारे म्यूज़ियम हैं, जैसे छोटे छोटे, मेरे पीछे एक म्यूज़ियम है वॉच का, उसके आगे एक म्यूज़ियम है जो किराने की दुकान थी जो सबसे पुराने ज़माने वो है। बहुत सारी चीज़ें, प्लस यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 3 म्यूज़ियम एक्सप्लोर करेंगे। एक तो पहले तो हम जाएंगे चीज़ म्यूज़ियम, दूसरा हम जाएंगे जो वुडन शूज़ आते हैं उसके म्यूज़ियम जाएंगे, और तीसरा हम जाएंगे डायमंड म्यूज़ियम। इसके अलावा जो विंड मिल है उसके पास भी जाएंगे थोड़ा फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब फ़िलहाल यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, फिर एंड में हमें पता है कि यही हमारा मीटिंग पॉइंट है, यहीं पे हमको रिटर्न आना है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, शुरू करते हैं। ये विलेज काफ़ी छोटा है और सारे म्यूज़ियम वॉकेबल डिस्टेंस पर ही हैं, लेकिन सबसे पहले चलेंगे चीज़ म्यूज़ियम और जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। Here in Holland, and after that we can go inside and try all the cheeses. Well, this is Henry when he was young. Henry started about 50 years ago to produce his goat cheeses together with his wife. Henry has now 3 sons. Wiebe is one of them, and Wiebe is now the director of the company. All the cheeses are vegetarian, except for 2. The smoked cheese and the farmer's cheese. 10 मिनट के शो में चीज़ के इतिहास के बारे में, चीज़ के टाइप के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद ये आपको भेज देते हैं शोरूम की तरफ, जहाँ पर आप चीज़ टेस्ट करके खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे बनता है, काऊ है, गुड़ है, कुछ इनके पास नॉनवेज भी है, और यहाँ पर लोग टेस्ट करने भी देते हैं। और ऐसे भी है कि आप ले भी जा सकते हो, पूरा कटिंग तरीके से लोग बनाते हैं भाई, बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं। तो लो या ना लो, लेकिन टेस्ट तो आप कर ही सकते हो। हमने भी जो ऑथेंटिक जो वेजिटेरियन है हमने टेस्ट किया। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ फ्लेवर टेस्ट करने को मिलते हैं, और आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, जिसका प्राइस रेंज रहता है $10 से $75 तक। आप चीज़ खरीदे या ना खरीदे, पर यहाँ पर टेस्ट करने जरूर आ सकते हैं। अब हम चलेंगे वुडन शू वर्कशॉप में, जहाँ पे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से पूरा शूज़ तैयार होता है। अभी हम लोग आए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है वुडन शूज़। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे वुडन शू म्यूज़ियम है। ये मेरे पीछे जो वुडन शू म्यूज़ियम, यहाँ पर जूते लकड़ी से कैसे बनते हैं और क्यों बनाते थे, क्या रीज़न है, ये पूरा इसका म्यूज़ियम इन्होंने पूरा बनाया। फ़िलहाल जो जानकारी जो हमारे गाइड ने दी है वो ऐसा है कि पुराने ज़माने में कि इनको एक अफोर्डेबल चाहिए था और प्लस ड्यूरेबल चाहिए था, यानी ज़्यादा समय तक चले। तो फार्मर लोगों ने, यानी अलग अलग जो सिटीज़ हैं हॉलैंड में, जो कि नीदरलैंड जो पहले बोला जाता था, तो उन लोगों ने डिफरेंट काइंड के जूते बनाया, जैसे क्रिश्चियन के लिए अलग, जैसे चर्च जाने के लिए अलग, वेडिंग के लिए अलग, ऐसे ऐसे जूते उस समय चलते थे 1600-1500 में ईयर में। तो अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है आपको दिखाता हूँ। और ये पूरा एंट्री फ्री है, पूरा यहाँ पे लोग आपको बाकायदा बताएंगे कि जूता कैसे बनाते हैं लोग, मशीन से कैसे बनता है, कितना टाइम जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। इस म्यूज़ियम में पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, और यहाँ पर ग्रुप वाइज एंट्री होता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे पूरा शोरूम लगा हुआ है जूतों का, जहाँ पर 100 150 साल पुराने जूते रखे हुए हैं, क्यों बनाते थे, किस वजह से बनाते थे, कौन से एरिया में कौन से जूते चलते थे, सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आपको लगेगा स्वराजकी का डायमंड शूज़, जो कि डायमंड से जड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कैसे बनाते हैं उसका पूरा शो है, चलिए शो सुनते हैं। Today I'm going to be showing you how to make a wooden clog. First of all, we start the process off with a nice chunk of wood like this. The type of wood we usually use is called poplar. We like to, in the old days, this would have all been done by hand.
10 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि एक वुडन ब्लॉक से कैसे शूज़ तैयार होता है। अब चलते हैं इनके शोरूम की तरफ। अभी हम लोग आए हैं ये वुडन शूज़ के शॉप में। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे वुडन शूज़ बनता है और किस तरह कितनी मेहनत होती है। तो ये पूरा शॉप में आपको दिखाया जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको एक छोटे से टुकड़ा लेके लोग बताते हैं कि कैसे गीली लकड़ी से बनता है, क्या करते हैं, पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। और इतना ही अगर आपको लेना हो तो यहाँ भी ले सकते हैं। ये अगर आप लेते हो 36 यूरो या 20 यूरो का है। ये वुडन का नहीं है, नहीं ये वुडन का है। हाँ ये है। ये आपको तकरीबन पड़ेगा, प्राइस नहीं लिखा है। यहाँ पर आप अपने साइज़ का जूता पहन के भी ट्राई कर सकते हैं और इसका आपको 29 यूरो देना पड़ता है। यहाँ पे लोग खरीदी कर रहे हैं। अच्छा, खरीदी करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। ये 10 यूरो का है, लगभग 1000 रुपया। ये हॉलैंड 3 मिलेगा 12.5 का, यानी एक का पड़ेगा आपको 450 का, 500 रुपये का। म्यूज़ियम में जाने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पे छोटे जूते रखे हैं, प्लस वहाँ पर दिल बना हुआ है जूतों का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जूते जहाँ पे आप आराम से बैठ के, अगर कपल आए तो बैठ के निकालो, कपल आए तो जूते में अपना पाँव जूते में डाल के निकालो। यानी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। और यहाँ बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं। देखिए एक ग्रुप आता है टूरिस्ट का, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पे आपको समय लगेगा। फ़िलहाल जो मैं समय आया हूँ वो है मई का, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी हम लोग आ गए अपने लास्ट टूर पे, जो कि है डायमंड म्यूज़ियम। यहाँ पर डायमंड बताया जाता है कि नॉर्मल जो कट आता है 57 कट आता है डायमंड में, मुझे आइडिया नहीं डायमंड का, लेकिन यहाँ पर 260 कट में डायमंड मिलता है। और बहुत सारे डिज़ाइन है, कैसे कटिंग होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। So this one is actually 260 cuts, this one just more cuts. So your right one is 260 cut and this one is no more cuts. डायमंड का शोरूम विजिट करने के बाद अब चलते हैं नेचर कॉल आंसर करने के लिए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है टॉयलेट, एक यहाँ पर है और एक जो डायमंड मार्केट था उसके सामने है। तो यहाँ पर आपको 1 यूरो देना होगा, यानी लगभग आपका 100 रुपया टॉयलेट करने के लिए। अब चलो विंडमिल के पास जाते हैं, थोड़े वहाँ पे फ़ोटोज़ निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, फिर निकलेंगे अपने सेकंड स्पॉट पे। देखो यार कितना शांत वातावरण है, कितना शांत वातावरण। देखिए ये विंडमिल है, ये देखिए पूरा। और अगर आपको बोट राइड लेनी हो विंडमिल क्रूज़, ये 12.50 यूरो है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1250 रुपये जैसा होगा। थोड़ा नज़दीक से जाके वहाँ पे विंडमिल को देखेंगे। दुनिया में बहुत ही कम जगह है जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल विंडमिल देखने के लिए मिलता है, जिसमें से नीदरलैंड एक है, जहाँ पर आज भी ट्रेडमिल से तेल निकाला जाता है, लकड़ी काटी जाती है, रंग बनाए जाते हैं, पेपर मिल में यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आपको विंड मिल के ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर आप पैसा देके जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे गीथॉन के लिए, जो कि उल्टी दिशा में है, जिसके लिए हमको लगेंगे 2 घंटे से ज़्यादा का समय और हम ट्रैवल करेंगे 150 किलोमीटर। तो आ गए हैं अभी हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे गीथॉन में। और जैसे कि मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी बोट्स है, कैनाल्स है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये कैनाल्स है प्लस वो कैनाल्स है मेरे पीछे। अभी जो हम लोग हैं ये वो जगह है जहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह है। अब ये पूरा गांव नहीं है, यही कैनाल जब एक्चुअली हम लोग इसका भी कैनाल टूर लेंगे। यहाँ पर टोटल 174 ब्रिज है। जैसे मेरे पीछे अगर आप उस साइड उस तरफ देखें, वहाँ पे एक ब्रिज है। तो बहुत ही प्यारा विलेज है, बहुत ही ग्रीनरी है। अभी ये जो है ये एक्चुअली टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे बोट्स वगैरह है, यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है। एक चीज़ बता दूँ, जो जहाँ से चांस है जहाँ पे अगर आपको जाना है तो वहाँ पर अगर आप नॉर्मल बस से जाते हो तो आपको 40 मिनट लगते हैं, और ट्रेन से जाते हो 17 से 20 मिनट लगते हैं। जो स्टेशन ही है जहाँ से जान का
उसके बाद वहाँ से 15 मिनट का वॉक है। टोटल आपका जो खर्चा होता है वहाँ पे 5 से 6 यूरो के आसपास होता है, क्योंकि जीवी भी जो डे पास होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आप जहाँ से जाना चाहो तो उस तरह से जा सकते हो। ये तो हो गया जहाँ से जा, लेकिन वहाँ से यहाँ जब अगर आना हो सेम डे पे तो आपको दोबारा एम्स्टर्डम रिटर्न आना पड़ता है। और एम्स्टर्डम से दोबारा आपको यहाँ आने के लिए कम से कम आपको ट्रेन लेना 2 से ढाई घंटे ट्रेन लेगी यहाँ पहुँचने के लिए, जो लगभग आपका 25 से 30 यूरो के आसपास लेगी सिंगल वे। यानी अगर आप आना जाना दोनों करोगे तो करीब करीब आपका 50 से 55 यूरो जैसा हो जाएगा यहाँ पर आने के लिए। तो ओवरऑल जो काउंट करोगे वो लगभग आपका 60 से 70 यूरो होगा आपको। जैसे कि मैप में आप देख रहे हो ये सिंगल सीधा रूट नहीं है, और बाय ड्राइव अगर आप जाते हो तो ये यहाँ बीच के रास्ते से डायरेक्ट आप आ सकते हो। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन रहता है, पैसे भी बचते हैं आपका, नो डाउट आपका 25 से 30 यूरो बचता है 2 से 3 है, लेकिन आपका एक डे भी वेस्ट होता है। तो आप देख लो कहाँ, क्योंकि ऐसी होटल का खर्चा सब मैनेज होता है। सेम डे करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत क्रंच हो जाएगा आपको। तो बेटर है कि आप इससे ही करना। और अभी हमारा इससे बोट क्रूज़ भी इंक्लूड है, तो जो हमारा 9.75 का जो एक्स्ट्रा वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप नहीं करते हो तो वो भी एक एडिशनल चार्ज होता है। अगर आप गीथरॉन में हो और आपको टॉयलेट आइए तो आपके पास 50 सेंट होने चाहिए डॉलर में, मतलब कॉइन्स में। अगर नहीं है तो ये जो होटल है ना, ये जहाँ पे होटल में आप जाओगे, जैसे कि ये होटल है, ये होटल है, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको 1 यूरो का डेबिट कार्ड से भरना रहेगा। और एग्जैक्ट जो मेरे पीछे है यहाँ पे देखिए, अभी 50 सेंट्स में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको बस चेंज होना चाहिए। और यहीं पर बोट राइड मिलती है आपको यहाँ से। बोट पर सवारी करते ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ पर ये राइड इतनी फेमस क्यों है। हमारी बोट में ज़रा भी आवाज़ नहीं थी, नॉट इवन मोटर की। चारों तरफ पुराने 19th सेंचुरीज के वुडन के हाउस, जिनकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों में है। बत्तख, स्वैन जो स्विम कर रहे हैं, कितनी शांति लग रही थी एज़ कम्पेयर टू एम्स्टर्डम की जो बोट राइड होती है। तो लाइफ में अगर आपको कोई मेमोरी बनानी हो और बहुत ही खूबसूरत और शांत मेमोरी बनानी हो तो यहाँ पर आपको बोट राइड ज़रूर करनी चाहिए। अभी हमने जो बोट राइड की ना, तो बोट राइड की एक कहानी है। यहाँ पर एक पीट करके एक मटेरियल होता था जो 1200 की सदी में, यानी 1200 की सदी में वहाँ पे इनको खोदने के काम में आता था। तो वो आग जलाने में हेल्प होती थी। तो वो खोदने के चक्कर में ये लोगों ने इतना खोदा कि हर जगह कैनाल हो गई। अब इसी तरह से गीथरॉन जो विलेजेस की खोज हुई, उस ज़माने में इसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, और आज के ज़माने में 8 से 10 करोड़ रुपया खाली ये घर की कीमत है। और इतना ही नहीं, अगर आप घर बनाते हो तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो ये जो पानी की गहराई है वो ज़्यादा नहीं है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई भी आपको यानी स्विम जो होता है जैकेट पहनते हुए नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, इसकी गहराई 1 मीटर से कम नहीं है। ये सेल्फ बोट यहाँ पे खुद भी आप राइड कर सकते हैं। हमने जो राइड की वो हमारे ग्रुप टूर में था। तो बोट राइड हमारी हुई, इतनी शांत थी, कोई आवाज़ नहीं। हम लोग चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, कदमों की लहरें की सुन, अभी भी सुनाई दे रहा है। और इसकी जो बोट यहाँ पे जो चलती है एकदम शांत, बहुत ही प्यारा सिटी है, आपको आना चाहिए। और इसकी हिस्ट्री, इसका जो खूबसूरती है, लैंडस्केप, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ से हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टॉप एक आगे जाके गीथरॉन म्यूज़ियम है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए कि गीथरॉन में कि ये कैसे ये बना, 1200 से अभी तक में क्या कल्चर चेंज हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। बाकी अगर आप आउटपुट पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये क्लूक ऐप से बुक करना चाहिए, ताकि आपका गीथरॉन और ये जहाँ से दोनों कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई जाने वाला है गीथरॉन या नहीं जा रहा है तो उसको बताइए कि एम्स्टर्डम गीथरॉन जाए, तो उसको शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये है डैमरैक, और इसी के पीछे महसूस करनी, देखनी है, एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्राई करें। देखिए ये पूरा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो पीप शो लिखा है आगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं।